नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। देखिए, भारत में कोरोना वायरस के संबंधित बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। हमारे जो भी प्रोफेशनल ग्रुप है उसमें भी न्यूज़ आ गई है, उसमें भी मैसेजेस आ गए हैं कि जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स है उन्हें कोविड-19 के जो भी माइल्ड और मॉडरेट केस है उन्हें ट्रीट करने के लिए जो दवाई है उसका मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल मिल गया है। जब मुझे यह न्यूज़ दिखाई दी तो मैंने भी उसका इन डेप्थ रिसर्च किया और मालूम हुआ कि यह न्यूज़ सच है, फेक नहीं है। देखिए, जो भी प्रमुख पब्लिकेशन हाउसेस है, जो भी प्रमुख मीडिया हाउसेस है, उन सब ने भी यह न्यूज़ को छाप दिया है, यह न्यूज़ को दिखा दिया है कि सच में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को अप्रूवल मिल गया है। देखिए, जो यह दवाई है उसका नाम फेबीफ्लू है, उसका ब्रांड नेम फेबीफ्लू है और उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका नाम फेविपिराविर है। देखिए, यह दवाई को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। यहाँ पर इमरजेंसी अप्रूवल का मीनिंग है कि कोरोना वायरस जैसी कोई भी पेंडेमिक कंडीशंस हो तब कंपनी अगर ऐसा दावा करती है कि उनके पास पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए दवाई है और उसका उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल भी किया है और उसके परिणाम बहुत ही अच्छे आए हैं, तो जो भी मान्य संस्थाएं है, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, वह प्रक्रिया को, दवाई को, मैन्युफैक्चरिंग को, मार्केटिंग को अप्रूवल दे देते हैं। यह मामले में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने 150 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल्स किए थे। उनमें 90 लोग थे वो माइल्ड केसेस वाले थे और जो 60 लोग थे वो मॉडरेट इन्फेक्शन वाले थे। उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स जब किए तो उसके परिणाम बहुत ही अच्छे आए हैं और उस अच्छे परिणाम के चलते जो DCGI है उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी को, ग्लेनमार्क को मार्केटिंग की और मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। तो उसके चलते एंड ऑफ दिस मंथ यानी कि यह महीने, जून महीने के अंत में यह दवाई मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। यह दवाई 200 मिलीग्राम के टेबलेट में उपलब्ध होगी। एक स्ट्रिप में 34 टेबलेट्स होगी और एक टेबलेट की कीमत 103 रुपया होगी। तो जो भी पूरी स्ट्रिप है, 34 टेबलेट्स की स्ट्रिप है, उसकी कीमत 3500 रुपया होगी। अब बात करते हैं कि यह दवाई का रिकमेंडेड डोज क्या होगा। तो यह ट्रीटमेंट है वो 14 डेज की होगी। पहले दिन में 2 बार यानी कि सुबह को और शाम को 1800 मिलीग्राम दवाई दी जाएगी। उसके बाद फ्रॉम डे 2 to 14 जो बाकी के 13 दिन है उसमें 800 मिलीग्राम सुबह को, 800 मिलीग्राम शाम को यह दवाई दी जाएगी। उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो यह पूरे 14 डेज का जो ट्रीटमेंट होगा उसकी कॉस्ट अराउंडिंग, सिर्फ दवाई की बात करते तो उसकी कॉस्ट अराउंडिंग 12,500 के आसपास होगी। यह दवाई हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध होगी। अभी के लिए यह दवाई का उपयोग है वो इमरजेंसी रेस्ट्रिक्टेड यूज़ है, यानी कि कुछ ही क्षेत्रों में कुछ मान्य जो भी हॉस्पिटल्स है और मेडिकल स्टोर है वहाँ पर जो भी मान्य डॉक्टर्स है उसके प्रिस्क्रिप्शन के अंडर ही यह दवाई दी जाएगी। और ट्रीटमेंट करने से पहले जो भी मरीज़ है, जो पेशेंट है, उसके पास से भी एक रिटन कंसेंट फॉर्म भरवाया जाएगा। उसमें लिखा होगा कि आपको यह ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यह ट्रीटमेंट कर सकते हो, तब ही जो डॉक्टर है वो पर्टिकुलर मरीज़ की यह दवाई से ट्रीटमेंट करेंगे। अब बात करते हैं कि यह दवाई क्यों ज़रूरी है। अगर भारत की बात करें तो जितने भी कोविड-19 के केसेस हैं उनमें से 70 से 80% जो केसेस है वो सिर्फ और सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट है। अगर यह माइल्ड टू मॉडरेट केसेस को अभी संभाला नहीं गया तो आगे चलकर वह केसेस सीरियस भी हो सकते हैं। यह जो दवाई है वो माइल्ड टू मॉडरेट केस में जो भी इन्फेक्शन है उसके सामने उसकी ट्रीटमेंट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह दवाई की ट्रीटमेंट से बचाया जा सकेगा। साथ ही साथ यह दवाई का उपयोग जो कोमॉर्बिड कंडीशन है उसके जो भी मरीज़ है वहाँ पर भी होगा। देखिए, कोमॉर्बिड कंडीशन का मतलब है कि जो लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 सिम्टम्स तो है ही, उसके साथ साथ डायबिटीज़ और हृदय संबंधित रोग भी है, उन्हें कोमॉर्बिड कंडीशन कहते हैं। तो वहाँ पर भी यह दवाई का उपयोग होगा। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को यह दवाई नहीं देनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, जो स्तनपान कराती महिलाएं, उन्हें यह दवाई नहीं देनी चाहिए। जो लोगों को रीनल और मतलब कि किडनी और लिवर के संबंधित समस्याएं हैं, रीनल और हिपेटिक इम्पेयरमेंट्स हैं, उन्हें यह दवाई नहीं देनी चाहिए। जो लोगों को यह दवाई की एलर्जी की हिस्ट्री है उन्हें यह दवाई नहीं देनी चाहिए। और जो लोगों को गाउट यानी कि यूरिक एसिड इम्बैलेंस की हिस्ट्री है उन्हें भी यह दवाई नहीं देनी चाहिए। देखिए, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से पहले रशिया में, जापान में, चाइना में यह दवाई को अप्रूवल मिल गया था और बहुत सारे लोगों को जिन्हें माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन था कोविड-19 का उन्हें बचाया गया था।
तो भारत में भी ऐसा ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह दवाई से बचाया जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।